हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स इन ट्रांसलेशन बताने वाला हूं कि ट्रांसलेशन में आर्टिकल्स का यूज कैसे किया जाए। हाउ कैन वी यूज द आर्टिकल्स इन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में आर्टिकल का यूज किस प्रकार से करना है, मैंने पहले वीडियोस में, इसके पहले वाली जो वीडियोस हैं, मैंने उसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया है। तो इसलिए आप इन आर्टिकल्स के ट्रांसलेशन के लिए पहले उन रूल्स को भी एक बार देख लीजिए। तो पहले उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई जो वावेल होता है ए ई आई ओ यू, ये साउंड के अकॉर्डिंग जो भी होते हैं, इनके साथ हमेशा एन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द साउंड, फोनेटिक साउंड या प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास ये कितने, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे वावेल हैं। और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज किया जाएगा। कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज किया जाएगा। और जो हमें प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग का से ज्ञा तक जो हम लोग बोलते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग, इनको हम लोग क्या कहते हैं, का से ज्ञा तक बोलते हैं, इनके लिए हमेशा आ का यूज किया जाएगा। और जो दुनिया में स्पेशल थिंग्स है, विशेष चीजें हैं, स्पेशल थिंग्स के साथ जो यूनिवर्सल फैक्ट है, स्पेशल है, जो एकमात्र चीजें हैं, उनके साथ हमेशा द का यूज करना है। तो इस प्रकार से इन आर्टिकल्स के द्वारा हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को बनाएंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को किया जाए। तो चलते हम लोग ट्रांसलेशन की ओर। हमारा पहला ट्रांसलेशन है, यह एक चिड़िया है। क्या ट्रांसलेशन है? यह एक चिड़िया है। तो यह एक चिड़िया है तो क्या बनाया जाएगा? दिस इज अ बर्ड। बर्ड है हमारा वर्ड, बर्ड बॉ से आ रहा है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रखा गया? आर्टिकल ए का यूज किया गया है। दिस इज अ बर्ड। दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस हमारा है, वह एक उल्लू है। क्या सेंटेंस? वह एक उल्लू है। सेंटेंस हमारा क्या है? वह एक उल्लू है। तो वह के लिए क्या होता है हमारा सेंटेंस? वह के लिए होता है दैट। दैट इज एन आउल। एन क्या हुआ? एन इसलिए हुआ क्योंकि आउल, आउल इसका प्रोनाउंस किससे शुरू हो रहा है? आ से। तो छोटा अ से आहा तक जो 13 साउंड हमारे पास हैं हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आउल। ये हमारा क्या है? वॉवेल है। वॉवेल होने के कारण हम लोग इसके साथ एन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। क्या है सेंटेंस? मैं रामायण पढ़ रहा हूं। कौन सब्जेक्ट है? मैं के लिए क्या कहा जाता है सब्जेक्ट? मैन के लिए था आई। पढ़ रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम रीडिंग। रामायण है तो रामायण। आई एम रीडिंग। रामायण क्या है? स्पेशल थिंग है, स्पेशल चीज है, दुनिया में एकमात्र है। तो यूनिवर्स इसको जो है, तो इसके साथ रामायण का हमारे साथ आर्टिकल क्या है? डिफरेंट आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। रामायण स्पेशल थिंग है, स्पेशल वस्तु है, इसलिए आई एम रीडिंग द रामायण का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन में आर्टिकल्स का यूज किया जाए। चौथा सेंटेंस, गाय एक लाभदायक पशु है। कौन? गाय एक लाभदायक पशु है। तो गाय के लिए हम लोग क्या करते हैं? गाय एक लाभदायक पशु है, गाय के लिए होता है द काउ। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। देखो यूजफुल, यूज, तो या के अकॉर्डिंग यहां पर है अ। काउ के साथ द क्यों हुआ? क्योंकि गाय का पूरा ग्रुप है, गाय का पूरा समूह है, इसलिए यहां पर द काउ का यूज किया गया है। एक गाय उपयोगी जानवर है तो फिर एक काउ होता। मगर यहाँ पर गाय एक उपयोगी जानवर है तो गाय के लिए पूरा सेंटेंस क्या होगा? पूरा उसके साथ पूरा ग्रुप है, समूह है, इसलिए क्या है? द का यूज किया जाएगा। द काउ इज द यूजफुल एनिमल
गाय एक उपयोगी जानवर या लाभदायक पशु है। गाय एक उपयोगी पशु है या लाभदायक पशु है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है ऊंट मरुस्थल का जहाज है। क्या सेंटेंस हमारा? ऊंट मरुस्थल का जहाज है। तो ऊंट क्या है? पूरे ऊंट के ग्रुप है, एक समुदाय है, समूह है, इसलिए उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? द आर्टिकल लगाएंगे। द कैमल है इज द शिप। फिर कहां का है? जहाज है। कहां का? मरुस्थल का। तो मरुस्थल भी स्पेशल चीज है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? द डिजर्ट। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। इसमें 3 डिफरेंट आर्टिकल यूज किए गए। द कैमल समूह के कारण, दूसरा शिप की विशेषता इसलिए यहाँ पर द शिप के अकॉर्डिंग, और डिजर्ट भी मरुस्थल इसलिए यहाँ पर भी तीनों के साथ द आर्टिकल का यूज किया गया। ऊंट मरुस्थल का जहाज है, तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है यह एक ऐतिहासिक इमारत है। सेंटेंस क्या है? यह एक ऐतिहासिक इमारत है। तो यह के लिए क्या हो जाएगा? दिस। दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इसमें हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ह से नहीं होगा, हिस्टोरिकल। इसका प्रोनाउन आई से है, इसलिए ये क्या है? वॉवेल है। वॉवेल होने के कारण यहां पर आर्टिकल हमने क्या यूज किया? एन का यूज किया। वॉवेल होने का, हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो हिस्टोरिकल इसको आई से प्रोनाउंस किया गया, ई से किया गया। हिस्टोरिकल ई के प्रोनाउन के कारण यहां पर एन का यूज किया जा रहा है। तो दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। यह एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका प्रोनाउंसिएशन ई से है, हिस्टोरिकल। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सदैव बाएं चलो। बाएं मतलब लेफ्ट। सदैव है, इंपरेटिव सेंटेंस है। सदैव बाएं चलो या बाईं ओर चलो। तो हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? सदैव के लिए होता है ऑलवेज। ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट किया जाएगा। लेफ्ट क्यों? लेफ्ट है बाईं ओर, और इसके साथ द आर्टिकल भी किया जा रहा है क्योंकि बाईं ओर चलना है, इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट, सदैव बाईं ओर चलो। अगर होता दाहिनी ओर चलो तो दाहिने के लिए होता तो राइट हो जाता, ऑलवेज वॉक टू द राइट हो जाता। इसलिए सेंटेंस क्या है? इसमें यहाँ डिफरेंट आर्टिकल लेफ्ट के साथ द का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस हमारा क्या है? यह 1 घंटे का काम था। जैसे किसी ने काम में ज्यादा समय लगा दिया तो कोई कह रहा है यह 1 घंटे का काम था। कितने घंटे का? 1 घंटे का। घंटे के लिए होता है और, तो हम लोग क्या बनाएंगे? यह 1 घंटे का काम था। यह के लिए हो जाएगा, ये समय टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या होता है? इट का यूज हमेशा किया जाता है। कोई भी समय है, टाइम इंडिकेशन, महीना, मौसम, दिन है, तो उसके साथ हमेशा इट का ही यूज किया जाता है। यह समय हमारा सेंटेंस हमारे का यह 1 घंटे का काम था। इट वॉज, ठीक, समय कैसा? एन आवर। आवर्स वर्क। आवर्स माने कार्य का, आवर्स। तो आवर्स इसका प्रोनाउंसिएशन ये भी वावेल होने के कारण क्या है? वावेल है। वावेल होने के कारण इसमें एन का यूज किया गया है। इट वॉज एन आवर्स वर्क। सेंटेंस है हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। क्या सेंटेंस है? हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। तो कौन लोग? हिंदू लोग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द हिंदूज। द हिंदूज। द हिंदूज क्या मानते हैं? रिगार्ड। रिगार्ड किसको रिगार्ड मानते हैं? गंगा को। तो द गंगा, और गंगा को क्या मानते हैं? पवित्र। पवित्र में सैक्रेड या पायस, किसी एक को यूज किया सकता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। तो द हिंदूज, पूरा हिंदू का ग्रुप एक साथ आ गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल हम लोगों ने कौन सा यूज किया है? द का डिफरेंट आर्टिकल पूरे ग्रुप, समूह, समुदाय के साथ। द हिंदूज रिगार्ड। गंगा क्या है? गंगा स्पेशल चीज है, दुनिया में इकलौती है, मात्र विशेष चीज है, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल का
यूज किया गया। द हिंदूज रिगार्ड द गंगा सैक्रेड, हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। क्या सेंटेंस है? गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो गरीब लोग के लिए पूरा ग्रुप है, समुदाय है। गरीब लोग हैं द पुअर, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो द पुअर और ऑनेस्ट, यहाँ पुअर साहब द आर्टिकल लगाया गया, डिफरेंट आर्टिकल द क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों का पूरा समूह है, समुदाय, जितने भी गरीब हैं सभी लोगों के लिए बात की गई है। द पुअर और ऑनेस्ट, गरीब या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रीना एक सुंदर लड़की है। रीना एक सुंदर लड़की है। तो सेंटेंस क्या है? रीना एक सुंदर लड़की है, तो बनेगा क्या? रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर अ ब्यूटीफुल लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि ये ब्यूटीफुल, ये भी जो है कॉन्सोनेंट है, ब से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, इसलिए ब से होने के कारण क से क्या के बीच में, इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। तो ब्यूटीफुल वर्ड के साथ अ का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यह एक मनोरंजक मूवी थी। मनोरंजक है इंटरेस्टिंग। यह एक मनोरंजक मूवी थी। तो यह तो सेंटेंस जो हम शुरू करेंगे पहले सब्जेक्ट से शुरू करें। सब्जेक्ट क्या है? यह एक मनोरंजन मूवी थी, तो यह क्लियर हो जाएगा यहाँ पर इट। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। इंटरेस्टिंग वावेल होने के कारण यहां पर हम लोग आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस में क्या होगा? इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। सेंटेंस क्या है? अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस, इंग्लिश। इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। सेंटेंस कैसे समझ में आया? कैसे बनेगा? इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। ये द इंग्लिश है, अंग्रेज लोग के लिए द यूज, क्योंकि पूरा ग्रुप हो गया, अंग्रेजों का पूरा समूह हो गया, उन सभी लोग, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स, तो इन सभी लोगों पे द का यूज करके उनके पूरे समुदाय को एक साथ हम कर सकते हैं। और मदर टंग है मातृभाषा, इसलिए द मदर टंग यूज किया गया। मगर इंग्लिश विषय के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बोला, इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी अंग्रेजों की मातृभाषा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या है? धूप में मत बैठो। सेंटेंस क्या है? धूप में मत बैठो। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, किसमें निगेटिव है, में किसी को मना किया गया है। क्या कहा गया है? धूप में मत बैठो। मत बैठो के लिए हमेशा पहले मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन में बताया है इसके पहले वीडियोस में। तो जहां पर भी किसी सेंटेंस में मना किया जाए किसी को, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा डोंट से की जाती है। डोंट सिट इन द सन। सन के साथ यहाँ पर द का यूज किया गया है। सन माने होता है सूरज भी होता है, और सन माने धूप भी होती है, सनशाइन भी कहा जा सकता है। तो तीनों हो सकते हैं। द सन, धन सन स्पेशल सूरज के साथ सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, जितने भी हैं सभी के साथ जो है द का आर्टिकल का यूज किया जाएगा। डोंट सिट इन द सन, धूप में मत बैठो। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या है सेंटेंस? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी के लिए क्या होगा?
द अर्थ, अर्थ क्योंकि पृथ्वी है वो भी फैक्ट है, तो क्या है, पृथ्वी एकमात्र है, तो द अर्थ मूव्स, राउंड भी हो सकता है या अराउंड भी हो सकता है, राउंड या अराउंड दोनों की चीज है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वो वही पहला सेक्टर सूरज है और यहाँ पृथ्वी है, तो ये क्या है, दोनों चीजें ये इस पर दुनिया में एकमात्र है, विशेष चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ द सन का यूज किया गया और यहाँ पर द अर्थ का यूज किया गया, इन दोनों के साथ डिफरेंट आर्टिकल का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। कौन, कालिदास। सेंटेंस क्या है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर नाउन कौन है, कालिदास। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, तो कालिदास इज अ शेक्सपियर नहीं होगा, कालिदास इज एंड शेक्सपियर नहीं हो सकता है, कालिदास उनको उपाधि दी गई है, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास भारत का शेक्सपियर माना जाता है, तो हमेशा लोग कहते भी हैं कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो सेंटेंस हमारा बना कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है, तो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, कोई भी आर्टिकल पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन, के साथ द का यूज किया जाएगा। जैसे हिंदुस्तान, सेंटेंस क्या है हमारा, हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है, तो पेपर क्या है हमारे, द हिंदुस्तान, पेपर का नाम है द हिंदुस्तान इज अ, सेंटेंस क्या है, हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है, तो द हिंदुस्तान इज अ गुड न्यूज पेपर। अब इसको जो है पेपर का नाम, तो इसको हम लोग हमेशा सिंगल कामों में हल्का सा बंद कर सकते हैं, तो सेंटेंस बात तब भी करेक्ट होगा, तो द हिंदुस्तान इज अ गुड न्यूज पेपर, हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, गुड है इसलिए गुड के साथ हमने ए का यूज किया, एक अच्छा के साथ, और समाचार पत्र इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, गोविंद एक ईमानदार व्यक्ति है। कौन, गोविंद, तो सेंटेंस क्या बनाया जाएगा, गोविंद इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट वॉवेल होने का इसके साथ क्या यूज किया गया, आर्टिकल एन का यूज किया गया, तो सेंटेंस में क्या होना, गोविंद इज एन ऑनेस्ट मैन, गोविंद एक ईमानदार व्यक्ति है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कुत्ता एक वफादार पशु है। कुत्ता क्या है, कुत्ता एक वफादार पशु है, तो कुत्ता है, पूरे कुत्ते के समुदाय ग्रुप समूह को बता दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग। पूरे डॉग को इंडिकेट किया जा रहा है, जितने भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी डॉग्स हैं सभी को बताया जा रहा है, कुत्ते की क्वालिटीज को बताई जा रही है। कुत्ता क्या है, एक वफादार पशु है, तो द डॉग इज अ वफादार, फेथफुल, फेथफुल एनिमल, तो सेंटेंस हमारा क्या होना, फेथफुल होने का उसका ए का यूज किया गया, और डॉग की पूरी ग्रुप समुदाय होने का यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया, क्योंकि स्पेशलिस्ट को बनाना है, इंडिकेट बना रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा है, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक नंबर मिलेंगे। क्या सेंटेंस है, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक नंबर मिलेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, सेंटेंस को क्या बनाएंगे, जितना अधिक पढ़ोगे, द मोर, फिर सब्जेक्ट यू रीड, द मोर यू रीड का जितना अधिक पढ़ोगे, फिर उतने अधिक नंबर मिलेंगे, उतने अधिक, द मोर मार्क्स
द मोर मार्क्स यू विल गेट। सेंटेंस हमारा क्या बना, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक नंबर मिलेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल गेट। तो इस तरह जितना अधिक पढ़ोगे तो द मोर, अधिक क्वालिटी को स्पेशल किया जा रहा है, स्पेसिफिक किया जा रहा है, यहाँ पर क्वालिटी को के साथ यहाँ पर द का यूज किया गया। उतने अधिक, इसलिए यहाँ पर भी सुपीरियरिटी है, सुपीरियरिटी होने के कारण यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज किया गया। तो द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल, द मोर मार्क्स MARKS होता है, MARKS मार्क्स यू विल गेट। तो सेंटेंस को इसी तरह बनाया जाएगा, द मोर यू विल रीड द मोर मार्क्स यू विल गेट। इस तरह से आप सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते समय आर्टिकल्स का सही से यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आर्टिकल से आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आपने पूरा फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन और मेरी पहले की वीडियोस देखी आर्टिकल्स की, तो आपका कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा, चाहे फिल द ब्लैंक्स हो या आर्टिकल्स को जानना हो, पहचानना हो। इसलिए आप मेरी प्रॉपर वीडियोस सही से देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।